अचला के अंकी वाणी। गरीब वशिष्ठ विश्वाभ्यास को सतगुरु देना नाम, बोर उल्ट बूझा नहीं कौन तुम्हारा गाम। उनको शुरुआत की, उनको अपना दीक्षा दी। दीक्षा में कुछ भी नाम दे देते, किसी को सोहम। उन्होंने अपनी मोहर लगानी थी, उनके दाग लगाना था, अपना साइन करने थे कि वे मारे होगी। तो ये तो वो मानने कोई नहीं, दोबारा गए भगवान के राह बताऊंगा जब इनकी ठीक अकल रही तो दोबारा बहुत उल्ट बूझा नहीं, वो कौन कितका रहने वाला है। और कह दिया ऋषि जी ऐसी कोई बात नहीं, हमें पूरा ज्ञान है। बताओ। गरीब गोरख को नाम सुनाइया, जब टूटे जमजाल, चार योग के योग को खाए जात था काल। चारों युगों में योगी रहा और काल खाने वाला खा रहा था उसको। कहते गोरखनाथ सिद्धि में भूला, और ये टूणे टामणे हंड फूला। सोने का पहाड़ बना दिया, बछंदर की अस्थियां इकट्ठी करके अपने गुरु जी की, और वो जीवित करके शरीर बॉडी बना दिया। गरीबदास जी कहते मुर्दे कहाँ जीवावता, तो खुद भी मुर्दा माही। ये तो वो है सिद्धियां, मूर्ख बनाने के लिए आपको दे दी। फिर आप भी मर गया, मच्छंदर भी फिर मर गया, फिर क्यों ना जिंदा करा। काल ने मूर्ख बनाने के लिए ये बकवास भर रखी तुम्हारे अंदर। जंतर मंत्र योग निभाई, काल चक्र जमजोरा खाई। परम भक्ति मत बोलो भाई, तुम हो जम की फर्दी माही। तुम काल की फर्द में चढ़ रहे हो, पक्की रजिस्ट्री हो रही है, थारा इंतकाल हो चुका है इसमें। अब मेरी शरण में आजा गोरख शरण हमारी, हम तार दे नर और नारी। गोरखनाथ में सब का गुरु हुआ, मैं सारे विश्व का जगत गुरु हूँ। गोरखनाथ बोले तुम्हारा वचन मोह लागे कड़वा। परमात्मा ने कहा कि कड़वा लगे सो मीठा हुई, हमारी बात पतीजस हुई। तो बच्चों फिर आखिर में इसने मानना पड़ा। अपनी सारी सिद्धि विधि दिखा का थक लिया, जब निष्क्रिय कर दिया परमात्मा ने, इसकी सिद्धि खत्म करी, जब टिका। मोक्ष नहीं हुआ इसका, लेकिन राह जरूर बदल रहा है। फिर ये अभी तो और खूब घूमेगा ये गोरखनाथ। सतयुग के अंदर फिर जन्म होगा इसका, और दिल्ली के अंदर राज करेगा, राजा रहेगा। ऐसे ही ब्याह नहीं कराऊंगा, कुंवारा ही रहेगा। फिर बीच में छोड़कर राज भागेगा, फिर तपस्या करने जाएगा। राह मिले सतयुग में, मिले कोई नहीं, वो तो मिल ही बगा कलयुग में आके। बच्चों जो दास शिव आपको बता रहा है, आपको इतना ऊंचा उठा लिया है, ज्ञान सुना 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 प्रमाण दिखा के आप इन पीएचडी की बातों को समझण जोगे हो चुके हो। पहले तो थारी ऐ कोई नहीं मिट्टा हो, कभी भी ना समझो तो। पुराने तो कब से कम इन बातों को सही समझ लेना। संत गरीबदास जी ने जो बताया वो 100 की 100 सच्ची है। हमारी बुद्धि वहां तक ना पहुंचा, पर फिर भी मान लिया सत्य है। तो आप इस प्रोसेस से निकल कर आ चुके हो, बार बार दास कहता है। और अब भी इसने खोगे, फिर देख लियो क्या होगा तेरे साथ। ऐसे ही फिर पता नहीं कहाँ पटकेगा ठा के। तो इतने असंख्य युगों के बाद नंबर आओगा, इतना जल्दी नहीं आओगी यार। ये समय है तो जो आ जाएगा, इसलिए कुर्बान होने का समय है। आंख मीच लो कति, संसार की तरफ से कुर्बान हो जाओ। इतना ही होना है जो ये बोल रहे हो, बस काम करो, सेवा करो, सुमन करो, दान करो, मर्यादा का पालन एक नंबर पर करो। गरीब दीना नाम भूषण को, उर्म आसन कीने। कागा से हंसा बहे, कौआ चंचा मीन। गरीब शेष लक्ष्मण कलाधरी, रामचंद्र के संग। सेवक बहे सुभान गति, जीते रावण से जंग। शेष नाग का अवतार थे लक्ष्मण जी। गरीब लंका तोड़ी तेज से, धनक ध्यान हथियार। 10 मस्तक रावण के कट्टे, मारे बड़े जुझार। गरीब सीता राम लक्ष्मण की,
कीनी सहाय कबीर 3300 मुकलस किए तोड़े यम जंजीर। कहते सीता राम लक्ष्मण की किन्नी सहाय कबीर सहायता मदद करी और 33 करोड़ देवताओं को मुक्त कराया, मुकलस किए, मुक्त किए और तोड़े रावण के जंजीर, उस काल के बंद को छुटवाया। 33 करोड़ देवता रावण ने कैद में डाल रखे थे, अर्जुन की हम पूजा करा करते, वो अपने इतने बोधे तो उनकी पूजा करते थे। गरीब बंद छुटाई आने कर बंदी छोड़ दया दे 3300 के कारण कबीर रहे रामचंद्र दे नाले। उन 33 करोड़ देवताओं का छुटकारा कराने के लिए, रावण की जेल से छुटवाने के लिए कबीर रहे रामचंद्र दे नाल, उस रामचंद्र के साथ रहे भगवान। बच्चों ये बात ही सुनाओगे आप क्या, क्योंकि पहले तो ना मान लो, रामचंद्र ने बड़ा मान रहे थे गणा, मुसल बालक नहीं उठा सकता 2 3 4 साल का, ये तो बच्चे थे उसके, पर थे उसी के राम कृष्ण सतगुरु साहिबजादे, भक्ति है ना हुए प्यादे। गिरिवर सब देव के आई यहाँ कभी ना में करतार, नो योगेश्वर में रम्या जनक विदेही उद्धार। अब वेदों में कबीर देव है, ये उसको कवि लिख देते, कवि, कबीर को कवि लिखे क्यों, कवि है कवि। परमात्मा कहते हैं अगर तुम मान लो वो कवि है, वो ये तो कबीर है, हम उसको कबीर कहें हैं, हम कबीर कहें दे तुम कबीर को, अगर उसका अपसर्ग ना लाओ, रह डंडा अलंत लगा दो तो कबीर है वो, हम उसको कबीर बोलते हैं। रह हटा दो फिर कवि हो गया। तो गरीबदास जी बताते हैं गरीब रस सब देव के आइया कभी न में करता रे, नौ योगेश्वर में रम्या जनक विदेही उद्धार। कि ऋषभ देव राजा था जो जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है, उसको परमात्मा ऋषि रूप में गए और वो वेदों के अनुसार कबीर देव मानते थे। कबीर वेदों में ऐसा लिखा है, कबीर सब कुछ है, सारी सृष्टि का रचनहार है और वो ही सब कुछ है, ये मानते थे। तो परमात्मा अपना कवि नाम रखेगा, आपका शुभ नाम क्या है जी, मेरा नाम कवि है, कवि, और मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूं। ज्ञान समझा ऋषभ देव ने मान्या, बाद में उनके गुरुआ ने भ्रमित कर दिया, राजा था लेकिन इन प्रेरित इतना हो गया, घर छोड़ दिया। फिर काल का फंस गया, 1000 वर्ष निरहार रहकर तब किया, बिना खाए एक बार मर गया होता। फिर उसके पोते ने मारीची ने उसको कुछ खिलाया पता, जब वो ठीक स्थिति में आया। तो ये मालिक सबको मिला है। वेद कहते हैं वो अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको भक्ति की राह ठीक बताता है, ना मानने अलग बात है, लेकिन उनको फिर निकाल कर छोड़ है, क्योंकि जो भक्ति में लग रहे हैं उन्हीं में तो पहुंच चढ़ेगी, या कलम उन न चढ़ाई जाए, फिर धीरे धीरे रंग लाओगी, चढ़ेगी, पूरी होगी। गिरिवर सब देव के आई यहाँ कभी ना में करता रे, नौ योगेश्वर में रम्या जन के विदेही उद्धार। यानी 9 योगेश्वरों को भी मालिक मिलते हैं, ये तुम्हारी साधना ठीक नहीं, लेकिन ये धरती तोल रही तो सिद्धियां हैं, आकाश में उड़ जाते हैं। बच्चों का ने पता नहीं कहाँ कहाँ से रोए, कित कित समझावा कि ये यो भी गलत, वैद्य के अंग और के बता रहे क्या है, यो भी वैदा, यो भी वैदा, यो भी गलत है, ये ऐसे करते हैं वो भी वैदा, ये ऐसे करते हैं यो भी वैदा। वो सारा वैदा और असली वास्तविकता क्या है, सच क्या है, यह है। जनक विदेही भक्ति करी दी धर्मराय की बंतोड़े, सुखदेव को दीक्षा देई योग युक्ति नहीं लोड़े। अब जैसे परमात्मा राजा जनक को मिले और जनक
ने कुछ तो मालिक की बात सुनी, कुछ तो वो भक्ति करी, फिर छोड़ दी। आगे फिर सुखदेव ऋषि को परमात्मा का दिया ज्ञान उसके पास था, लेकिन भक्ति काल तक की रखी इसने। बात यहां बिगड़ गई। गोरख भी परमात्मा से ज्ञान सुन के इतना विद्वान हो गया, लोगों को इतना प्रेरित कर देता था, और वो उसके साथ हो लेते थे। राजाओं ने राज त्याग दिए, लेकिन आगत रास्ता को ना, पूर्ण मोक्ष तो नहीं था उसके पास। गोरख से ज्ञानी गणे सुखते जति जिहान, सीता सी को पारिया संत दूर स्थान। संत के घर बहुत दूर है। ये बात बनानी बहुत करे हैं। बिजक की बाता कह बिजक नाई हाथ, ये पृथ्वी रो बन उतरे कह मीठी बात। तो सुखदेव ऋषि को राजा जनक ने यही बताया, इस योग याग की कोई जरूरत नहीं। तो बैठ के आसन लाओ और समाधि लाओ, कोई फायदा नहीं। गरीब अंगद और सुग्रीव सब हनुमान हितकार, द्रोणागिरी को ले उड़ा लक्ष्मण के उपचार। बच्चों, एक बात विचार करो, हनुमान जी ने पहाड़ उठा लिया, कितना बड़ा द्रोणागिरी उठाया जा सकता है? ये मूसल उठाया। ये सारा खेल दाता का था, वो भी उठा लिया और फिर उड़ के भी चल पड़ा। हाय हाय, करे करा वैसाइया, मन में लहर उठा, दादू से दरजीव के आप बगल हो जा। गिरिव दुर्वासा और गरुड़ को दीन्हा ज्ञान अपारे, दृष्टि खुलाए निज नाम से फिर नहीं लगे लगार। कि दुर्वासा को भी मालिक न समझा, पर इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही थी। गरुड़ के समझ में आई, आगे नाम भी ले लिया पर अब यह अधूरा है। जब ये अपने जीवन को पूरा करेगा, उसके बाद इसको मनुष्य जीवन मिलेगा। उस मनुष्य जीवन में फिर ये ऐसे भटकेगा, फिर दाता संभालते रहेंगे समय समय पर, और फिर लाके इनको ऐसे समय में ऐसे ढंग से लाएगा, जैसे अच्छा खिलाड़ी हॉकी को घुमा घुमा के ऐसे ऐसे बचा बचू के गोल के पास लाके किक मार देता है। आज आपको ऐसे लाके कति गोल का आगे खड़े कर रखेंगे, तो इनमें टाइम लगेगा इनको। आप इस प्रोसेस से बहुत समय से चल रहे थे। कहते गरीब साधों से तीन करिए चोरा नाल कुसार, मल अखाड़ा जीतेंगे युग युग के माल। तो ये जो युगों युगों से भक्ति करे आ रहे हैं, वह तो इस मार्ग को आगे बढ़ेंगे। जैसे भी लग रहे थे, जहां भी मालिक फिर पहुंच गए, फिर पहुंच गए। तो अब आप कति उस तिथि में आगे कि फाइनल मैच में हुआ। मैं कोई डूम नहीं, कोई बाट नहीं, व्यर्थ की आपकी प्रशंसा करूं। 10 मास्टर बना दिया दाता ने, मेरी आंख खोल दी हृदय की, और लगन लगा दिया जब गजब। और मैं चाहता हूं आपके भी यह लगन इसी ला दूं। करके देखो, जब जरा सी भी कमी पा जा, कोई दिक्कत हो जा, और यह दिक्कत तो इसके दूर होने तो होगी, इसके सड़ में तो ये सोच लो आपका ऊपर महाभारत में जैसे टट्टी गेंडा के ऊपर घंटा घेर दिया था ना, अब तो डाल रखे है, इसकी संरक्षण में रहेगी। दुर्वासा को, गुरुड़ को बहुत समझाया, लेकिन निज नाम से जब दृष्टि खुलेगी, जब नहीं लगे लगा रहे। गरीब नारद सन का दिख सही, बदर दंड वैराग, जोग जीत सतगुरु में ले उपजा अति अनुराग। परमात्मा कभी ज्ञानी रूप में, कभी जोगजीत रूप में, कभी सहजदास, कभी कवि रूप में, करुणामय रूप में, सत्सुकृत नाम से आते रहते हैं, अपने बच्चों को समझाते रहते। गिरिव मारा बाली बिलोए कर, रामचंद्र अवतार, त्रेता बीता द्वापर में बाली बाहर उतार। गिरिव बदला कहीं ना जात है, चार युग के माँ, कहते त्रेता में राम ने बाली मारा था, कृष्ण रूप में उसका बदला दिया। अब ये अचला कांग चल रहा है, इसमें जो वाणी आती जाएंगी, दास को आप सुनाता ही जाएगा। अब उस कथा को दोहराने की आवश्यकता नहीं समझूंगा, जो कई बार समझा सुना रखी। अब सुनते रहना, इस वाणी से अपने आप चित्रार्थ होती चली जाएगी।
पांडव यज्ञ को संपूर्ण करना, ये वाणी है इसमें। गरीब पांचों पांडव संग है, छठे कृष्ण मुरारे, चलिए हमारी यज्ञ में समर्थ सृजनहार। गरीब पांडव यज्ञ अश्वमेध में, सतगुरु किया प्यान, पांचों पांडव संग चले और छठा भगवान। गरीब पांडव यज्ञ अश्वमेध में, वाल्मीकि की दे, शंख पंचायन बजाइया, रख्या नहीं संदेह। गरीब सुपच रूप धर आइया, सतगुरु पुरुष कबीर, तीन लोक की मेदनी, सुर नर मुनि जन भीड़। गरीब सुपच रूप धर आइया, सब देवन का देव, कृष्ण चंद्र पग धोइया, करी तास की सेव। गरीब 88 ऋषि जहां, और देवा 33 कोटि, शंख नवाजा तासत, रहे चरण में लोटी। गरीब पंडित 12 कोटि थे, और 84 सिद्ध, शंख नवाजा तासत, वो पिए मान का मध्य। अभिमान क्या शराब पिए बैठे थे, अहंकार था उनके अंदर। शंख नवाजा ताश से वो पीरे मान का मध्य, अहंकार में बैठे ताकड़े ऋषि ब्राह्मण सारे। गरीब सुपच रूप को देखे कर, द्रौपदी मानी संग, जान गए जगदीश गुरु, बजाया नहीं शंख। गरीब 56 भोग संयोग कर, किन्ने 5 गिराशे, द्रौपदी के दिल दुई है, नहीं दृढ़ विश्वास। गरीब पांचों पांडवों यज्ञ करी, कल्प वृक्ष की छाही, द्रौपदी के दिल बंक है, उसका बल काट तो मन में बकवाद थी, इसलिए कण कण वाजा नाही। गरीब सुर नर मुनिजन यज्ञ में, त्रिलोकी के भूप, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 लोक के भूप। सुपथ यज्ञ में आइया, जो नत बेचत है सूप। गरीब 56 भोग न भोगिया, किन्ने पंच गिरासे, खड़ी द्रौपदी उन्मुनि, हरदम घालत श्वास, सांस गाला खड़ी खड़ी, जब उसने 5 सारे भोजन को मिला के खाने लगी। गरीब बोले कृष्ण महाबली, क्यों बाजा निसंग, जान राय जगदीश गुरु, काटत है मन बंके। ये द्रौपदी के मरोड़ काटे है, परमात्मा इसका बल काटे, इसलिए नहीं बाजा। गरीब द्रौपदी दिल को साफ कर, चरण कमल लाए, वाल्मीकि के बाल सम ये त्रिलोकी नहीं पाए। श्री कृष्ण जी बोले द्रौपदी, ये तन के वाल्मीकि दिखाई दे है, इसके एक बाल के समान भी 3 लोग नहीं, इतना समर्थ शक्ति युक्त है। गरीब चरण कमल को धोए कर, ले द्रौपदी प्रसाद, अंतर सीना साफ हुए, तेरे जल सकल अपराध। गरीब बाजा शंख सुभान गति ही, कण कण भई आवाज, स्वर्ग लोक धुन सुनी, त्रिलोकी में गाज। गरीब शरण कबीर की जो गहे, टूटे यम की बंद, बंदी छोड़ अनादि है ये सतगुरु कृपा सिंध। गिरि पांडव यज्ञ अश्वमेध में, आए नजर निहाल, यमराजा की बंद में, खल हल पड़ा कमाल। गिरिव ब्रह्म परायण परम पद, सुपच रूप धर आए, वाल्मीकि का नाम धरे, बंद छुटाई जाए। ग्रीब ये वृद्धवान्य साजही, युगन युगन जगदीश, 33 कोटि छुड़ाइया, जद तोड़े भुज भीष। के कहते ऐसे रंग लावा बंदी छोड़े युगों युगों। रामचंद्र की समस्या थी, 33 करोड़ छुटवाने थे, उनके साथ रहे,
रुद्र से काल के साथ वचन भर रखे थे। काल ने कहा था कि मेरा ऐसे ऐसे अवतार जाएगा और वो उसके साथ ऐसी घटना घटेगी, समुद्र पर पुल नहीं बनेगा। पुल के रावण भी ना मरना था उससे, तो वो नकल थोड़ी सी थी। तो दाता तो काम करना ही था। कहते राम कृष्ण सतगुरु सह जाते, भक्ति है तीनों हुए प्यादे। बच्चों, अपने समर्थ भगवान की समर्थता को ऐसे समझ लो